आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 79 करेंगे जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और आज हम बात करेंगे कचरा प्रबंधन की। जैसा कि आप देखते हो कि दैनिक गतिविधियों में बहुत सारी अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न होती है जो हम फेंक देते हैं, और हमारी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए जो अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की अधिक मात्रा हो गई है और रवैये में परिवर्तन की भी एक भूमिका होती है, जिसमें अधिक से अधिक चीज़ें हम डिस्पोजेबल बनाने का उपयोग करते हैं। कचरे में दो तरह की सामग्री आती हैं, एक आती है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण। जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जोड़े जाने वाले पदार्थ होते हैं जो उसे जैव निम्नीकरण कहा जाता है, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, कागज, जूट, गोबर आदि। इनको सूक्ष्म जीव छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इनको जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहा जाता है। दूसरा आता है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, जिसमें जैविक प्रक्रियाओं द्वारा टूटे हुए पदार्थ अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन और धातु, और ये अपघटित नहीं होते हैं। अब इनके तरीके क्या हैं निपटान के, कि कैसे इतने कूड़े को कैसे निपटारा किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले बायोगैस संयंत्र बनाए जाए। बायोगैस और खाद के उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे गोबर है गाय भैंस बकरी का, या कोई भी गला सड़ा गीला कूड़ा है, उसको आप बायोगैस संयंत्र में डाल सकते हैं और उससे मीथेन गैस है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि आपने आसपास देखते होंगे कि नदी में जोड़ने से पहले पानी, जो नाली के पानी है, उसको संयंत्रों में उपचारित किया जाता है और उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है भूमि भरण। कचरे को अगर निचली सतह में दबाया जाता है तो बुलडोजर के साथ कंपोस्ट भी किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जा सकता है उसको, मतलब दबा दिया जाए तो उसको भूमि भरण कहा जाता है। कंपोस्टिंग आता है नेक्स्ट। जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उसको कंपोस्ट पिट में भरकर पौधों के लिए कंपोस्ट यानी कि खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आता है कचरा प्रबंधन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है पुनः चक्रण। इसका मतलब होता है कि आप जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और ताज़ा प्लास्टिक, कागज, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने के बजाय आवश्यक चीज़ें बनाने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकल किया जाता है, उसको पुनः चक्रण कहते हैं। उसके बाद आता है कम उपयोग। इसका मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं है उन उत्पादों को स्वीकार करने या खरीदने से इनकार करें जो आपको और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को ना कहें, कभी भी प्लास्टिक बैग है यूज़ कम से कम करें उसका। उसके बाद है पुनः उपयोग, मतलब दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वास्तव में पुनः चक्रण से भी बेहतर प्रक्रिया है, क्योंकि पुनः चक्रण की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है, लेकिन पुनः उपयोग रणनीति में आप बस चीज़ों को बार बार उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्लास्टिक की थैली में आपके घर में कुछ सामान आता है तो उसको धोकर सुखाकर आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच के जार होते हैं, जैम के हैं, या कोई और दूसरी चीज़ है, शहद में भी कांच के डिब्बों में आता है, प्लास्टिक के डिब्बों में आता है, उसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ करके हम उसका उपयोग कम किया जा सकता है और उलट कर फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे लिफाफे होते हैं। उसके बाद आता है पुनः उपयोग, पुनः प्रयोग। इसका मतलब है जब किसी उत्पाद का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है तो ध्यान से सोचें इसे और किस उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे टूटी हुई क्रॉकरी है, टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग पौधे विकसित करने के लिए किया जाता है, या पक्षियों के लिए खिलाने वाले बर्तनों के रूप में किया जाता है, तो उसका मतलब होता है पुनः प्रयोग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ये प्रश्न आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं करके। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज 79 फॉर द क्लास 10th एंड दिस इज द चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट and we are going to discuss managing the garbage. In everyday life we generate lot of waste material that are thrown away, and improvements in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. Changes in altitude also have a role to play. With more and more things we are using, they are becoming disposable. Now the garbage contains following types of the material. First one is biodegradable waste, other is non-biodegradable waste. Biodegradable waste, the substances are broken down by the biological process. They are biodegradable waste, for example fruit and vegetable peel, paper, jute and dung. And non-biodegradable waste, where the substances that are not broken down by the biological process are non-biodegradable waste. Example plastic, polythene, metal, etc. Now method of disposal. There are a few methods through which we can dispose the things or make the environment clean. First one is biogas plant. Biodegradable material is used to produce biogas and manure. Sewage treatment plants, the drain water
is treated at plants before adding to it to the river. Landfilling, the waste are buried in the low-lying areas and they are compacted with the bulldozer. Composting, organic waste are filled in the compost pit to make compost for the plant. Now, management of the garbage. First is recycle. This means you collect the plastic, paper, glass, metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass or metal. Second is reuse. This is actually even better than recycling because the process of recycling uses some energy, and in the reuse strategy you simply use the things again and again. Instead of throwing away used envelope, you can reverse it and use it again. Third is reduce. This means to say no to things people offer you that you do not need. Refuse to buy products that can harm you and the environment. Say no to the single-use plastic carry bags. Repurpose. This means when the product can no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some other useful purposes. For example, cracked crockery or cups with the broken handles can be used to grow small plants and as feeding vessels for the bird. I hope you understand the concept of garbage. Then you have to do the practice of these questions and do in the notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.